रामगढ़ का जो रन है वो आसान नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हो या राष्ट्रीय जनता दल के लिए हो। इसलिए कि वहाँ पर कई सारे दूसरे पार्टी के भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर गए हैं और सुधाकर सिंह जो इस वक्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके जीत जाने के बाद रामगढ़ की सीट जो है वो खाली हुई थी और उनके छोटे भाई वहाँ पर चुनावी मैदान में हैं। लेकिन अब देखिए कि आरजेडी और बीजेपी के अलावा जो 3-4 पार्टियां हैं उसने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है लगभग, यानी वहाँ पर प्रशांत किशोर के उम्मीदवार होंगे। उसके अलावा जो बहुजन समाज पार्टी है मायावती की, वो उनके उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं। स्थिति यह है कि सुधाकर सिंह पिछले चुनाव में हारते हारते जीते थे, यानी मात्र 174 वोट से हारे थे। अंबिका यादव वहां पर चुनावी मैदान में थे सुधाकर के खिलाफ, और इस बार मायावती ने जो चाल चली है वो बहुत सलीके से चली है कि वहां पर सतीश कुमार यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया है। सतीश कुमार यादव के बारे में हम आपको बता दें कि वो अंबिका यादव के भतीजे हैं, तो उनका सियासी बैकग्राउंड है और इसका जो सियासी प्रभाव है वो ज़रूर रामगढ़ में देखने को मिलेगा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है वो अपने उम्मीदवार उतार रही है। उसके अलावा प्रशांत किशोर ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। तो रामगढ़ के बारे में ये कहा जा रहा था कि सुधाकर सिंह का वो इलाका है, जगदानंद सिंह इतने बड़े समाजवादी लीडर हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं और उसके अलावा सुधाकर भी वहाँ से विधायक रहे और इस बार जो है वो एमपी चुन लिए गए, तो उनके भाई के लिए जो है वो सीट आसान हो जाएगी। लेकिन जो सियासी पंडित है उनका ये मानना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए कि उम्मीदवार जो है समझिए कि 2 राजपूत उम्मीदवार हैं वहाँ पर, यानी सुधाकर और भारतीय जनता पार्टी, उस बीच में और प्रशांत किशोर के बीच में एक यादव उम्मीदवार का जो देना है वो एक सियासी खेल को दिलचस्प बनाता है। तो वहाँ पर जो है अंबिका यादव के भतीजे जो है सतीश यादव, उन्हें चुनावी मैदान में मायावती ने उतारा है। अंबिका यादव का प्रभाव इसलिए माना जा सकता है क्योंकि मात्र 174 वोट से सुधाकर सिंह चुनाव जीते थे, यानी अंबिका का सियासी प्रभाव बड़ा जोर शोर से वहाँ चलता रहा है और वहाँ के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि उनका एक सामाजिक अपना एक ताना बाना एक सिस्टम है, लोग उन्हें बड़ा प्यार करते हैं। तो एक जो वहाँ पर माहौल होगा यानी उपचुनाव को लेकर के रामगढ़ का जो रण है, जो उसकी सियासी जंग है, वो बड़ी मुश्किल से जीती जा सकती है, चाहे वो किसी भी पार्टी के लिए हो। वहाँ पर ओवैसी की पार्टी भी वहाँ पर होगी, अल्पसंख्यकों का वोट उन्हें यकीनन मिलेगा और ये कोशिश जो है ओवैसी की पार्टी की तरफ से लगातार की जा रही है। और अब ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर की जो लड़ाई है, रामगढ़ की जो लड़ाई है वो बड़ी आसान किसी भी पार्टी के लिए नहीं होने जा रही है। पहले तो लग रहा था कि इंडिया वर्सेस एनडीए होगा, लेकिन अब इंडिया वर्सेस एनडीए, एनडीए वर्सेस एमआईएम, एमआईएम वर्सेस प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज और जनसुराज वर्सेस बहुजन समाज पार्टी मायावती की जो पार्टी है। तो कुल मिलाकर के बड़ा सियासत जो है वो दिलचस्प नज़र आने वाला है। रामगढ़ में सारे बड़े नेता वहाँ होंगे और अपनी अपनी जो सियासी रुदाद है वो लोगों को सुनाएंगे ताकि जनता का विश्वास जीता जा सके। लेकिन कहा यही जा रहा है कि बक्सर के रामगढ़ का जो रन है वो किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं है।